कि इंग्लिश लैंग्वेज जिनको आती है वो तो कहते हैं बड़ी आसान है, लेकिन जिनको नहीं आती है वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं अरे यार कितने कॉन्सेप्ट्स याद करूं, प्रेजेंट का याद करूं तो सिंगुलर प्लूरल का झगड़ा है, पास्ट का याद करूं तो पता चलता है कि अगर मैंने हैड याद कर लिया तो पता चलता है वॉज वर्ब भी ऑप्शन है, वॉज वर्ब को समझूं तो समझ में आता है कि हैड भी लगाना था। अब दोनों के डिफरेंस को समझूं तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वॉज, वर और हैड का डिफरेंस। हाय, मेरा नाम है ज़ेबा नूर एंड वेलकम बैक टू योर सेफ स्पेस टू लर्न इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अगर वॉज और वर दोनों का मतलब पता हो सेपरेटली और हैड का भी मतलब पता हो सेपरेटली, और हमें ये भी पता हो दोनों चीजें पास्ट टेंस में यूज होती हैं, तो हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि किस सेंटेंस में वॉज वर आएगा और किस में हैड आएगा। ऑल्दो इन कॉन्सेप्ट्स पे सेपरेट वीडियोस मैंने बना रखी हैं, अगर हम कंपेयर करें तो मैं आप लोगों के साथ एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। वॉज और वर दोनों का ही मतलब जो होता है वो पास्ट टेंस में ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कोई काम हो रहा था, हम कुछ काम कर रहे थे। सो वॉज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि आई, ही, शी, इट, और कोई एक सिंगुलर नाउन जैसे कि रीना या फिर टीना। और वर्ड जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जैसे कि यू, वी, दे, और मल्टीपल नेम्स ऑफ नाउन जैसे कि मीना एंड रीना। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है कि मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, शी वॉज टायर्ड। अगर मुझे कहना है वो थके हुए थे, दे वर टायर्ड। अगर मुझे कहना है रवि थका हुआ था, रवि वॉज टायर्ड। अगर मुझे कहना है रवि और राज थके हुए थे, रवि एंड राज वर टायर्ड। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि वॉज और वर का डिफरेंस सिंगुलर और प्लूरल का था। अब बारी आती है हैड की, जो कि ये बताता है कि मेरे पास कोई चीज थी, मेरे या जिस भी नाउन की बात हो रही है उसके पास कोई चीज थी या कोई काम हो चुका था। अब हैड का रूल तो वॉज वर्ड से भी ज्यादा इजी है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, रीना, रीना एंड मीना, टीना, रवि, राजकुमार, रवि एंड राजकुमार, कुछ भी हो, हर चीज के साथ आपको हैड लगाना है। तो ठीक है, रूल पता चल गया कि जहां हैड वाले सीन सेंटेंस सब में हैड आएगा। और वॉज वर अगर हमें दे रखा है कि इनमें से चुनो, तो मैं वॉज और वर में से सिंगुलर और प्लूरल के बेस चुन लूंगा। लेकिन अगर दे ही नहीं रखा है हेडिंग में कि वॉज, वर या हैड में से क्या लगाना है, तब मुझे कैसे पता चलेगा। या फिर अगर मैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ और मुझे बोलना है कि मैंने कोई काम पास्ट में किया था, तो मैं आई वॉज बोलूंगी या आई हैड बोलूंगी। तो अब चलिए आई से शुरू करते हैं। आई के साथ अगर मैं वॉज लगा दूं तो उसका मतलब हो जाएगा कि मैं था या मैं थी। सो आई वॉज को जब हम यूज कर रहे होते हैं, हम पास्ट की एक कंडीशन या एक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, या मैं वो एक्शन कैसे कर रही थी। ठीक है, मैं कोई जब एक्शन कर रही हूँ तब मैं वॉज लगाऊंगी। जैसे मुझे बोलना है मैं थकी हुई थी, वो मेरी एक स्टेट है ना, आई वॉज टायर्ड। मैं कहीं पर मौजूद थी, आई वॉज एट स्कूल। मैं कुछ कर रही थी, जैसे मैं खाना बना रही थी, आई वॉज कुकिंग। तो जब मुझे पास्ट में किसी भी स्टेट, कंडीशन या इवेंट को या एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है, तब मैं आई वॉज लिखती हूँ। बेसिकली वॉज और वर का यूज कहाँ होता है, जब पास्ट में किसी एक्शन को, किसी इवेंट को हमें डिस्क्राइब करना होता है, किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना होता है। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज कुकिंग, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो एक्शन हो रहा है ना कोई पास्ट में। ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा था। दे वर प्लेइंग, वो सब खेल रहे थे। कोई ना कोई हमें पास्ट में एक्शन देखने को मिल रहा है कि कोई काम हो रहा होता है। या वो सब मूवी गए थे, वो सब सिनेमा हॉल में थे, दे वर एट द सिनेमा हॉल। ठीक है, वो सिनेमा हॉल में मौजूद थे। उनकी स्टेट, उनकी कंडीशन को हमें बताया जा रहा है कि वेयर वर दे, वो कहाँ थे, वो सिनेमा हॉल में थे। तो मैं क्या लगाऊंगी, वर। तो वॉज और वर तो एक ही बात है, बस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। लेकिन वॉज और वर का यूज कहाँ होता है, किसी भी स्टेट, कंडीशन या एक्शन को बताने के लिए। और अब बात आती है हैड की, जहां मुझे ये बताना हो कि मेरे पास कोई चीज थी या कोई चीज मैं कर चुका था, तब मैं हैड लगाती हूँ। अब वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है इन दोनों रूल्स में। जब हम वॉज और वर को यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो वर्ब होती है, जैसे कि प्ले, खेल रहे थे, तो वो आईएनजी के साथ लगती है, आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि प्ले था, तो प्ले का प्लेइंग करके ही मैं सेंटेंसेस में यूज करूंगी वॉज और वर के साथ। अब आई वॉज था तो भी प्लेइंग आता, देवर है तो भी प्लेइंग आएगा, देवर प्ले नहीं आएगा, देवर प्लेड नहीं आएगा। ओके, जब हम वॉज या वर लगाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। और हैड जो कि बताता है कि मेरे पास कोई चीज थी या मैं कोई काम कर चुका था, तब हम क्या लगाते हैं,
हम हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसको वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब अगर मुझे ये बोलना है कि मैं खाना बना चुकी थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैड कुक्ड। ईडी लगा दूंगी मैं, कुक नहीं होगा, कुक तो बेस वर्ब है ना मेरी। कुक का पार्टिसिपल फॉर्म या कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड। तो अगर मुझे कहना है मैं वो काम कर चुकी थी, सो आई व्हाट आई से इज आई हैड कुक्ड। सिमिलरली अगर मुझे बोलना है कि मैं खेल चुकी थी, तब मैं क्या बोलूंगी? आई हैड प्लेड। तो जब मैं पास्ट में ये दिखाती हूँ कि कोई काम ऑलरेडी हो चुका था, तब मैं हैड लगाती हूँ। लेकिन उसका रूल क्या है? मैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी। फाइन। लेकिन मैंने अभी बोला कि हैड का यूज दो बातों में होता है। एक इस चीज के लिए कि कोई काम हो चुका था, दूसरा कोई चीज मेरे पास मौजूद थी। तो अगर मुझे हैड का यूज इसलिए लगाना है कि मेरे पास कोई चीज थी, जैसे कल मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, कल मतलब बीते हुए कल में मेरे पास एक कंप्यूटर था, आज नहीं है। तो मुझे कहना है मेरे पास कंप्यूटर था, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैड अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं आएगा पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का, बस हैड लगाकर हम ये पोजीशन दिखा देंगे कि एक चीज थी, वो मेरी थी, भले आज नहीं है, वो पहले मेरी थी। तो वहां पे थर्ड फॉर्म का कोई काम नहीं है। हैड का काम दो रूल्स में आता है, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास कोई चीज थी, और ये दिखाने के लिए कि कोई काम मैं ऑलरेडी कर चुका था, मैं या आप लोग वो काम कर चुके थे। सो हैड में अगर मैं पोजीशन दिखाऊं कि कोई चीज हमारी थी, चाहे मैं शी के साथ लगाऊं, शी हैड अ बाइक, उसके पास थी ना, तो बस हैड लिखना काफी है। लेकिन अगर मुझे बोलना है वो खेल चुकी थी या वो खाना बना चुकी थी, तब मैं क्या बोलूंगी? शी हैड कुक्ड, शी हैड प्लेड। तब मैं प्ले और कुक नहीं बोलूंगी, मैं ईडी ऐड कर दूंगी, बस इतना सा फर्क है। तो वॉज और वर कहाँ यूज होते हैं? जब मुझे पास्ट में ही दिखाना होता है कि कोई स्टेट, कोई कंडीशन या कोई एक्शन लिया जा रहा था, और जब मुझे पास्ट में ये दिखाना है कि कोई चीज करी ऑलरेडी हो चुकी थी या फिर मेरे पास कोई चीज थी, तब मैं हैड लगाऊंगी। और हैड लगाने के दो रूल्स हैं। जब हैड में ये कहना है कि मेरे पास कोई चीज थी, तब मैं सिंपली आई हैड बोलूंगी और उस चीज को लिख दूंगी कि आई हैड अ बाइसाइकिल, आई हैड अ पेन, आई हैड अ लैपटॉप, आई हैड अ ब्लू ड्रेस, आई हैड अ स्पेक्टिकल, आई हैड अ हेयर कलर, कुछ भी कि मेरे पास था। लेकिन अगर मुझे ये दिखाना है कि मैं वो काम कर चुकी थी या वो काम कर चुके थे या तुम वो काम कर चुके थे, कोई काम हो चुका था दिखाना है, तब मैं क्या बोलूंगी? हैड के साथ मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करूंगी। जैसे कि आई हैड कुक्ड, दे हैड कुक्ड, यू हैड कुक्ड। सबसे आसान बात यह है कि हैड के साथ हमें कोई सिंगुलर प्लूरल का झगड़ा नहीं होता है। हम कोई भी नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, शी, इट, ही, दे, यू, वी, रीना, रीना एंड टीना, सबके साथ हम हैड लगाते हैं। सो आई थिंक कंफ्यूजन तो अब आप लोगों का क्लियर है। मैं कुछ आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेंटेंसेस बोल रही हूँ। एक बार आपके प्रैक्टिस में सेंटेंसेस आ जाए तो आपकी स्क्रीन पे आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाए। आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रही थी ना, पास्ट में एक एक्शन बता रही हूँ, कोई एक्शन हो रहा था। I was studying, she was studying, they were studying, we were studying. Reena was studying, Reena and Meena were studying. लेकिन अगर मुझे कहना है कि रीना एंड मीना पढ़ चुके थे, तब मैं क्या बोलूंगी? रीना एंड मीना हैड स्टडीड। अगर मैं खाली रीना की बात करूं तब भी हैड ही आएगा। रीना हैड स्टडीड, रीना पढ़ चुकी थी। रीना वॉज स्टडीइंग, रीना पढ़ रही थी। रीना हैड स्टडीड, रीना पढ़ चुकी थी। तो यार अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। आई थिंक अब ये बहुत इजीली ब्रेक डाउन हम कर चुके हैं, एंड जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे मैं होमवर्क के लिए 10 नहीं 20 सेंटेंसेस दे के जा रही हूँ। सो वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट्स लें, अपने आंसर्स को कॉमेंट्स करें, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट डाउन बिलो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर ग्रामर के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगली वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।